जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वेल्दी सोल्जर में। दोस्तों, आज तक जो मैंने वीडियो बनाए उसमें मैंने आप लोगों को इन्वेस्टिंग से पहले जो चीज़ें जरूरी होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश की। आज मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड दोस्तों सामूहिक तौर पे कोई कंपनी और हम जैसे इन्वेस्टरों का पैसा मिला के एक फंड तैयार किया जाता है। उस फंड को उसी कंपनी का फंड मैनेजर शेयर मार्केट पे लगाता है, तो इसी को हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड को दोस्तों कौन रेगुलेट करता है? हमारे देश की सेबी, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारी सेबी का क्या काम है? इस म्यूचुअल फंड के लिए रूल और रेगुलेशन बनाना, और उन रूल और रेगुलेशन के अनुसार ही जो इसमें 44 कंपनियां लिस्टेड है वो काम करती है। खास तौर पे दोस्तों जो सेबी का फोकस रहता है वो हम जैसे इन्वेस्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल के देने का रहता है, और वो इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में रूल और रेगुलेशन भी लेके आती है, ताकि जो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है दोस्तों हमारी, ये आगे बढ़ सके, ज़्यादा ग्रो कर सके, ताकि हमारा देश की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो वो कैसे और कहाँ लगता है। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये लगाए किसी कंपनी पे SIP की, तो किसी कंपनी को दिए। अब उस कंपनी ने क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक फंड मैनेजर बैठा के रखा है जो बाजार का एक्सपर्ट है, जिसे पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज है। अब वो आपके पैसे को कहाँ लगाएगा? शेयर मार्केट पे लगाएगा। तो इस तरीके से हमारा पैसा, या आप कहें हम जैसे इन्वेस्टरों का पैसा, म्यूचुअल फंड में लगता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक रिस्क होता है जिसको हम मार्केट रिस्क कहते हैं। अब ये मार्केट रिस्क क्या होता है? जैसे हमारे देश में दोस्तों कोई वार लाइक सिचुएशन हो जाए, लड़ाई जैसे हालात पैदा हो जाएं, या फिर कोरोना काल जैसा समय आ जाए जब हमारा पूरा देश बंद हो जाए, तो वैसे टाइम को बोलते हैं मार्केट रिस्क, क्योंकि उस समय मार्केट डाउन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क। और वही रिस्क इस म्यूचुअल फंड में है दोस्तों। एक उदाहरण अगर मैं आपको दूँ दोस्तों, मेरी एक SIP चल रही थी जब कोरोना काल का समय था। एक SIP चल रही थी जिसमें मेरा 1 लाख रुपये जमा हुआ था, लेकिन कोरोना काल में वो घट के 80,000 रुपये हो गया। लेकिन मैं डरा नहीं दोस्तों, मैं डरा नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मार्केट एक बार फिर से आगे बढ़ेगा, तो वही हुआ, और आज मैं अच्छे खासे मुनाफे में चल रहा हूँ दोस्तों। म्यूचुअल फंड में हमारा डायरेक्ट शेयर की तुलना में हमारा रिस्क कम हो जाता है। वो कैसे हो जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 1000 रुपये लगाया, XYZ किसी भी कंपनी को दिया। अब उस कंपनी ने एक फंड मैनेजर बैठा के रखा है दोस्तों। वो फंड मैनेजर कौन है? जो बाजार का एक्सपर्ट है, जिसको पूरा एक्सपीरियंस है बाजार का, जिसका काम दिन रात का बस मार्केट का ही काम है। तो इसलिए हमारा पैसा ऐसे एक्सपर्ट बंदे के पास जाएगा तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। पहला रिस्क तो हमारा ऐसे कम हो जाता है। और दूसरा रिस्क कैसे कम होता है? ये जो फंड मैनेजर है दोस्तों, ये क्या करेगा? आपके पैसे को 50 कंपनियों में डिवाइड करके बांट देगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में दोस्तों किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगता है, उसमें 50 में भी लग सकता है, 60 में भी लग सकता है, 100 में भी लग सकता है। यहाँ पे मैंने 50 का उदाहरण लिया है। तो आपका जो 1000 रुपये है 50 कंपनियों में बराबर बट जाएगा। जब आपका पैसा इसमें बट जाएगा तो आपका हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? डाइवर्सिफिकेशन। जहाँ डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा तो आपको अगर 30 कंपनियाँ अगर कम रिटर्न आपको दे रही है, लेकिन 20 कंपनियाँ आपको अच्छा रिटर्न दे देंगी, तो उसको आपको एक मिला जिला एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, जो इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही देगा। तो आज तक की जो ये म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री है दोस्तों, 1963 से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में आ गई थी। तब से जो इसका आज तक का इतिहास है दोस्तों, इसने 12% का रिटर्न आज तक निकाल के दिया ही दिया है। लॉन्ग टर्म में, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में इसने 12% का दिया है, 14 भी दिया है, 16 भी दिया है। हाँ, ये रिटर्न कम भी हो सकता है अगर उस समय हमारे देश में मंदी चल रही हो, उस समय हमारे देश में कोरोना जैसा हाल होगा, तो आपको रिटर्न कम भी मिल सकता है। लेकिन आज तक की हिस्ट्री में इसने हमको 12, 14, 16% का रिटर्न निकाल के दिया ही दिया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको म्यूचुअल फंड क्या है और वो कैसे काम करता है के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपसे हमेशा की तरह आज भी यही उम्मीद रखूँगा दोस्तों कि अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँच गया है और आपने इसे देख लिया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, नमस्कार।